हाय मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वन सेकेंड गुड मॉर्निंग। आज हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं जिसमें चैप्टर 1 लिए हैं और इसमें बिहार बोर्ड का जो 2024 में पूछने वाला प्रश्न है उसमें से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। इस सीरीज को लेना नहीं भूलना है, ठीक है। और सभी को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे और जल्द से जल्द देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन लिए हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत ही तो दिखाई देगा। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? ये प्रश्न 2 बार ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है। ये प्रश्न जो है 2 बार ऑलरेडी पूछ चुका है, यानी 2022 में भी पूछा है, 2022 और फिर 2020 में, और अब की बार यानी 2024 में जो बोर्ड का परीक्षा होने वाला है उसमें पूछने की पूर्ण संभावना है। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझना है। देखो, आवेश का संरक्षण क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि आवेश जो होता है ये ना तो हम क्या कर सकते हैं, ना तो इसका उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसका नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। आवेश सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि आवेश ना तो कभी नष्ट होता है और ना ही कभी उत्पन्न किया जा सकता है। इसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसका देख लेते हैं थोड़ा सा डिफिनेशन, और आप लोग भी इसको नोट कर लो। देखो, किसी बिलगती निकाय के भीतर, किसी बिलगती निकाय के भीतर, किसी बिलगती निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर होता है। ध्यान में रखना है, किसी बिलगती निकाय मतलब कोई भी वस्तु है उसमें जो भी आवेश होता है वो क्या होता है, तो उसमें स्थिर रहता है। वो ना तो हम कभी मतलब वो ना तो कहीं जाता है और ना ही कहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि किसी बिलगती निकाय के भीतर का जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। इसे आवेश का संरक्षण, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आवेश का संरक्षण बोलते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। आवेश न तो कभी उत्पन्न किया जाता है और न ही कभी नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तन, दूसरे वस्तु में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे में ध्यान रखना है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक प्रकार के आवेश उत्पन्न होता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उसमें एक आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। फिर से देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, ठीक है। इसको सही तरीके से आप लोगों को नोट करना है, ठीक है, तभी इसमें समझ में आएगा। और कभी भूल भी जाओगे तो कभी देख लोगे तो सही रहेगा।
देखो किसी विलगती निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर होता है, ये कभी परिवर्तित नहीं होता, वो स्थिर रहता है। जब तक उसको हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक वो परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश न तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है, हम लोग आवेश का कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और न ही इसे हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम से हम रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार की आवेश उत्पन्न होता है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 सेकंड ले लो, इसको छाप लो। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखो क्या है, विद्युतीय क्षेत्र की फ्लक्स, क्षेत्र के फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। देखो विद्युतीय क्षेत्र की फ्लक्स क्या होता है, तो किसी सतह के, आप लोग कॉपी और पेन निकाल के रखेंगे जो कि लिखना भी है, ठीक है, नोट करते जाना है, जो कि आगे चलकर अगर कभी भूल जाओ तो एक बार कॉपी को देख लेंगे तो फिर याद रहेगा, इसलिए कॉपी में नोट भी करते जाना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है कि किसी सतह के हर बिंदु पर वैद्युत तीव्रता परिभाषित होता है। किसी सतह के हर बिंदु पर क्या होता है, वैद्युत तीव्रता क्या होता है, परिभाषित होता है। तो सतह के अभिलंब क्षेत्र सदिश के साथ क्या होता है, तीव्रता, ठीक है, सदिश का अदिश के गुणनफल का ही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। मतलब उसके सदिश और उसके अदिश का जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर, या हम लिख सकते हैं इसको क्या, फाई, ऐसे फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, डी फाई, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, इसको या तो इसको हमको लिखना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसके एसआई मात्रक। ये भी मोस्ट वन ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसको भी ध्यान से रखना है, ध्यान से देखना है कि आवेश के आयतन घनत्व के परिभाषा दें, इसके एसआई मात्रक को लिखना है। तो इकाई आयतन में स्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान में रखना है, इकाई आयतन में स्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसका जो है आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम प्रति घन मीटर, ठीक है। इसका यानी आवेश के आयतन का घनत्व जो होता है, इसका एसआई मात्रक क्या याद रखना है, कूलम प्रति घन मीटर, यानी Cm/-3 पावर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, यह भी अपने आप में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के द्वारा बार बार पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता से आप क्या समझते हैं। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है एक प्रकार की कैसी राशि है, तो एक प्रकार की सदिश राशि है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र जो है एक प्रकार की सदिश राशि है, इसको ध्यान में रखना। वैद्युत क्षेत्र एक प्रकार की कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। वैद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक, इसका हम एसआई मात्रक इधर लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, या इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। ये दोनों को, या तो ये दोनों में से किसी को याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पेपर में सवाल, ठीक है। इसके पहले देख लो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इसका डिफिनेशन यही होता है कि यदि क्षेत्र की किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश क्या होता है, तो छोटी क्यू होता है, ठीक है, और इस पे प्रभाव यानी अनुभव हम किसका कहते हैं, वेक्टर एफ को हम क्या बोलते हैं, तो बल से सूचित करते हैं। इसलिए यहाँ पर परीक्षण आवेश पर हम बल का अनुभव करते हैं, ठीक है। और जिस बिंदु पर हम बल का अनुभव करते हैं यानी वेक्टर ई बिंदु जो होता है, इस पर हम क्या करते हैं, बल का अनुभव करते हैं, इसलिए हम वेक्टर ई को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अर्थात इसको ध्यान में रखना है कि वेक्टर ई बराबर F/Q। ये वेक्टर F जो है ये बल है,
ध्यान में रखना, जो बल इसमें अनुभव कराता है। और ये क्यों जो है, क्यों को ध्यान में रखना है कि ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है। और ये ई को तो हम जानते हैं कि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे सूचित करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल के बल रेखा के दो गुणों को लिखें। बोल रहा है विद्युत बल रेखा के दो गुणों को लिखें। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखा जो है इसका दो गुण क्या क्या होता है। तो विद्युत बल रेखा धनावेश से निकल कर क्या जाती है, तो ऋणावेश के समान होता है। धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ध्यान में रखना है कि विद्युत बल रेखा जो है धनावेश से निकलता है और ऋण आवेश पर क्या होती है, ये समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि विद्युत बल रेखा जो है सतत वक्र होती है, हर वक्त मतलब वक्र की तरह होती है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, सतत क्या होती हैं, वक्र होती हैं। विद्युत बल रेखा एक दूसरे के कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ध्यान में रखना है, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इसलिए तीनों पॉइंट को याद रखना है। ऐसे इसमें दो तो पूछता है तो तीन तो याद रखना है। क्या क्या रखना है, तो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत एक नंबर ऐसे लिखना है कि विद्युत बल रेखा के दो गुण इस प्रकार होता है। ठीक है, पहला नंबर ध्यान में रखना, रोमन नंबर 1 कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल कर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। पहले पॉइंट को याद रखना है कि धनावेश से निकलकर ये कहाँ जाती हैं, तो ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट को याद रखना है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे रेखाएं को कभी नहीं काटती है। ठीक है, इसमें दो पॉइंट बोल रहा है कि दो गुण लिखने के लिए, तो ये दोनों गुणों को याद रखना है। पहला गुण है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और दूसरा पॉइंट को याद रखना है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तब तक नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता की मात्रक, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र को लिखें। इसको ध्यान में रखना है दोनों, ये यहाँ पे विद्युतशीलता पूछ रहा है और उसका विमीय सूत्र पूछ रहा है। किसका, तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। तो ध्यान में रखना है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता क्या होता है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक, विद्युतशीलता का मात्रक देख लो। विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर पर पावर -2, ये क्या होता है, तो इसका मात्रक किसकी, तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 नंबराम भी देखो पूछ लिया है, विमीय सूत्र और इसका मात्रक पूछ लिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी छपते रहता है। नेक्स्ट है इसमें कि इसका विमीय सूत्र किसका, तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र देख लो। मुक्त आकाश
मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का बीमीय सूत्र। इसकी बीमीय सूत्र को ध्यान में रखना। बीमीय सूत्र भी काफी इंपॉर्टेंट है। m पर इनवर्स, l पर -3, t पर 4 और a पर स्क्वायर। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट को याद रखना है कि मुक्त आकाश के अगर विद्युतशीलता का मात्रक पूछेगा तो कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर पर -2 पावर ध्यान में रखना है। दूसरा इसमें पूछा गया है कि इसकी बीमीय सूत्र क्या है, तो बीमीय सूत्र मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का बीमीय सूत्र m पर इनवर्स, l पर -t, t पर 4 और a पर स्क्वायर। ये दोनों पॉइंटों को याद रखना, ये दोनों अति महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। आगे देखो, इसके बाद है कि किसी, चलो देखो आगे है, समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बल रेखाएं को खींचे। समरूप, नेक्स्ट क्वेश्चन है समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बल रेखाएं खींचे। बल रेखाएं खींचे। देखो इसमें बोल रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना है। समरूप विद्युत क्षेत्र होता है क्या, ठीक है, जब विद्युत जो है एक ही दिशा में चलता है, एक ही दिशा में और समान स्तर पे, यानी एक ही लाइन में एक ही दिशा में चलेगा और ये दोनों के बीच की डिफरेंस जो होगा, मतलब दूरी जो होगा वो समान होगा, यानी पैरेलल में होगा, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, समरूप विद्युत क्षेत्र, और वो बल रेखाएं के अंतर्गत आती हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। इसका बोल रहा है बल रेखाएं खींचे, मतलब रेखा खींचना है किसकी, तो समरूप विद्युत क्षेत्र जो चलता है उसको प्रदर्शित करना है रेखाओं के द्वारा। इसमें ध्यान में रखना इसकी रेखाएं कैसे खींचा जाता है। तो इसकी रेखाएं जो खींचा जाएगा ये समान रूप से इस तरह से, नोट कर लो हर कोई, ये 2 नंबर का पूछा जाता है पेपर में डायरेक्टली, कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है, ऐसे ये पूछा जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो बल रेखाएं होती हैं बस सीधे होती है, ये दोनों के बीच की दूरी जो होता है वो समान होता है, ये इसका जितना होता है इसका भी उतना, इसका भी उतने, मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये सब रेखाएं जो होती है एक दूसरे के पैरेलल, मतलब समांतर होती है। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो असमरूप, ये हो गया समरूप विद्युत क्षेत्र की प्रदर्शित करने के लिए रेखा। ठीक है, हम देखते हैं दूसरा, इसी में रेखा एक तो पूछता है असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए, असमरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बल रेखाएं खींचें। देखो असमरूप बोल रहे हैं इसमें कि असमरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बल रेखाएं खींचें। तो इसका जो मतलब इसका जो बल रेखाएं होती हैं, एक तो ऐसे होती हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये विद्युत चल रही है, लेकिन यहाँ से ये क्या करेगा, अपना रास्ता को, रुख को चेंज कर लेगा इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असमरूप विद्युत क्षेत्र। ये दोनों देखो एक दूसरे के समरूप नहीं है, मतलब ये इसी को हम बोलते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र। मतलब यहाँ तक ये जो इसका इलेक्ट्रिक आता है, मतलब चार्ज जो आता है ये समान दिशा में आता है, लेकिन यहाँ के बाद जो है
ये क्या होता है, तो मुड़ जाता है, एक दूसरे के ओर मुड़ जाता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, असमरूप, मतलब ये एक दूसरे के समरूप नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो समरूप है, बाकी बात इधर जो मुड़ा है ये एक दूसरे के समरूप नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। असमरूप विद्युत क्षेत्र को जो बल रेखाएं जो प्रदर्शित करेगा इस प्रकार से, कॉपी में नोट कर लो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास मेरे प्यारे साथियों यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा अगले दिन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।